चैनल द ई लर्निंग स्कूल बाय सचिन। हम पढ़ रहे थे ऑनलाइन और चीजें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शरीर संबंधी प्रमुख तथ्य हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला टॉपिक है वो है हमारा मनुष्य जो होता है जिसको हार्ट्स बोलते हैं वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो वो 72 टाइम्स 1 मिनट के अंदर वो धड़कता है, यानी कि 72 बार वो प्रति मिनट धड़केगा। मानव जो खोपड़ी होती है उसको स्कल भी बोलते हैं। उसके अंदर जो हड्डियां होती है कितनी होती हैं? 8 होती हैं। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो ये पैर में पाई जाती है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? कैल्शियम और फास्फोरस। ये दोनों के दोनों दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक तत्व हैं। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो वो 22 होती है। शरीर में जो प्रतिदिन यूरिन बनता है वो कितना बनता है? 1.5 लीटर से लेकर 2 लीटर तक हमारे शरीर में प्रतिदिन यूरिन बनता है। जो यूरिन होता है उसमें जो गंध आती है, जो दुर्गंध आती है, किसके कारण आती है? वो यूरिया के कारण दुर्गंध आती है। जो मानव यूरिन है जो उसका पीएच मान कितना होता है? वो 6 होता है। शरीर का तापमान जो होता है नॉर्मल वो 98.6 फेरेड या 37 डिग्री या 310 केल्विन होता है। ये 310 केल्विन कैसे आया? जब आप 273 प्लस कर दोगे किसमें? जब आप 273 प्लस कर दोगे डिग्री सेल्सियस में, यानी कि डिग्री सेल्सियस में आप किसी 273 प्लस कर दोगे तो वो कहीं होता है वो केल्विन में चेंज हो जाता है। लार में पाए जाने वाला जो एंजाइम है वो टाइलिन होता है। और जो लिंग निर्धारण होता है कि गर्ल होगी या बॉय होगा वो कौन डिसाइड करता है? वो पुरुष का क्रोमोसोम डिसाइड करता है। मनुष्य का जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठे होता है, जिसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। शरीर में जो सबसे बड़ा अंग है वो स्किन यानी कि त्वचा होती है। भोजन का जो पाचन होता है वो मुख से ही शुरू हो जाता है। बचे हुए भोजन की अवशोषण कहाँ होती है? तो वो छोटी आंत से होती है। याद रखना जो छोटी आंत होती है उसकी लेंथ लंबी होती है और बड़ी आंत की छोटी होती है। लेकिन जो बड़ी आंत होती है वो चौड़ाई में ज्यादा होती है, जबकि जो छोटी आंत होती है वो चौड़ाई में कम होती है। तो ये छोटी आंत होती है लगभग मनुष्य में 7 फीट तक होती है। जो पित्त होता है जिसको बाइल भी बोलते हैं, जो स्रावित होता है वो कहां स्रावित होता है? वो यकृत में स्रावित होता है। विटामिन ए कहां संचित होगा? वो भी यकृत में ही संचित होगा। शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो वो 206 है। और मनुष्य में जो पसलियां पाई जाती है वो 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। शरीर में मांसपेशियों की जो कुल संख्या है वो 639 है। और सबसे छोटी ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, वो कौन सी है? वो प्यूटरी है, यानी कि प्यूटरी को ही मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य का स्वतंत्र प्रति मिनट वो 16 से 18 बार तक सांस लेता है। मस्तिष्क का जो बड़ा भाग होता है उसे क्या कहते हैं? इसे मस्तिष्क यानी सेरेब्रम कहते हैं। जो वक्र इसको किडनी भी कहते हैं, उसका वजन होता है वो 150 ग्राम होता है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो स्टेपिच कान के अंदर वो मिलती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? वो फीमर जांग वाली होती है, यानी कि जो आप देख रहे हैं ये इस तरीके से जो हमारा पैर होता है ये जो जांग वाली हड्डी उसको फीमर बोलते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी हड्डी है। शरीर का जो सबसे मजबूत भाग होता है वो जबड़े का होता है, इसको एनामल कहते हैं। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? वो जो मैंने बताया एनिमल, जो दांत के अंदर होता है यही सबसे कठोर तत्व है। और सबसे मजबूत हड्डी भी जबड़े की होती है। सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप है वो 120 से पर 80 मिलीमीटर होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है वो 65 से 80% तक होती है। रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का होता है, जो रक्त में पाया जाता है वो 7% होता है हमारे शरीर के बाहर के। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से लेकर 6 लीटर तक हमारे शरीर में रक्त होता है। जो मानव रक्त का जो पीएच मान है वो 7.4 होता है। ये किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को लिए मिल जाएगा, यानी कि 98% ये आपको किसी ना किसी एग्जाम में ये जो ये पूछा जाता है कि जो रक्त की पीएच मान है वो कितनी होती है? तो वो 7.4 होती है। रक्त को जो प्यूरिफाई करता है वो कौन प्यूरिफाई करता है? वो किडनी प्यूरिफाई करती है। और रक्त को शुद्ध कौन करता है? वो अस्थि मज्जा में होता है। तो जो रक्त को प्यूरिफाई कौन करेगा? वो किडनी करेगी। वो अस्थि मज्जा में क्या होगा? वो उसको कंट्रोल करेगा। जो लाल रक्त कणिका यानी जिनको आरबीसी भी बोलते हैं, जो उनका जीवन काल है वो 120 दिन का होता है। जो श्वेत कणिकाएं को डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, ये 1 से लेकर 4 दिन तक इनका जीवन काल होता है। तो इनको याद कर लेना, ये आरबीसी 120 डेज और जो डब्ल्यूबीसी होती है वो 1 से लेकर 4 डेज तक होती है। जो श्वेत रक्त को क्या कहा जाता है? उसको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। जो श्वेत यानी जो व्हाइट डब्ल्यूबीसी होता है क्या कहा जाता है? उसको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। और आरबीसी को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एरिथ्रोसाइट, कहा जाता है एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। जो शरीर का ताप नियंत्रक उसको क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस। क्या होता है? हाइपोथैलेमस कहा जाता है।
ग्रंथि सर्वदाता रक्त समूह, यानी कि जो सबको अपना ब्लड दे देते हैं, वो कौन से होते हैं? वो ओ वाले होते हैं। और सरगाई कौन से होते हैं? सरगाई एबी वाले होते हैं, यानी कि सब लेने वाले एबी और देने वाला ओ। शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है उसको तंत्रिका कोशिका होती है। रक्तचाप मापने का यंत्र आपने देखा होगा डॉक्टर के यहाँ पर, उसको बोलते हैं स्फिग्नो मैनोमीटर। ब्लड बैंक क्या कहलाता है? ब्लड बैंक जो होता है हमारे शरीर के अंदर वो प्लीहा कहलाता है। ऐसे ही मोर वन लाइनर जी के देखने के लिए सब्सक्राइब करें द ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।